हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो इसके पहले के लेक्चर में मैंने डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने फुल्ली सॉल्व कर दिया था। आज मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, थोड़ा एक्सरसाइज लेंदी है बट सम्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। सो विदाउट एनी डिले चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.3 का, फाइंड dy by dx if फर्स्ट सब क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए दिया है। तो एक्चुअली जो है इसके पहले का जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व किया था दैट वाज बेस्ड ऑन द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स हम लोग वहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करके सम्स को सिंप्लीफाई कर रहे थे और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यूज़ करना है, दिस इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि x और y ये दोनों वेरिएबल जो है मिक्स रहेगा। नॉर्मली देखो इसके पहले के जो सम्स थे वो कैसा रहता था, y इक्वल टू आपको x का फंक्शन दिया रहता था। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या है, x और y वेरिएबल जो है वो मिक्स रहेंगे और हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है और dy बाय dx को कॉमन लेना है और आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। तो राइट हैंड साइड में देखो रूट ए दिया है, तो ए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, यू वी टी थीटा, ये सबको हम लोग वेरिएबल अज्यूम करते हैं और ए बी सी ये सबको हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट करूँगा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड करेंगे हम लोग। तो ईच टर्म को हम लोग पहले डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस लिखेंगे हम लोग यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट वाई लिखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ए। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ईच टर्म को डी बाई डी एक्स अप्लाई किया। अब देखो रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको मालूम है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स प्लस, अब यहाँ पे रूट वाई है तो रूट वाई का डेरिवेटिव आपको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चाहिए। तो रूट वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा, फॉर्मूला वही आएगा 1/2 रूट वाई, बट इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। बिकॉज अपना जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो रूट एक्स का है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, बट एक्स के प्लेस पे क्या दिया है, वाई दिया है और हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वाई का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा इक्वल टू, देखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में x और y कुछ भी वेरिएबल नहीं है, रूट ए कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा। नाउ सी, अब यहाँ पे देखो ये 1/2 रूट वाई है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का मीनिंग होता है वो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है उसको मैं सेपरेट रखता हूँ और यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 1/2 रूट एक्स है तो उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर देखो आपको 1/2 रूट वाई है तो 2 रूट वाई को जब वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा आपका 2 रूट वाई, तो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। इसको डिफरेंट वे से भी लिख सकते हो आप, माइनस और ये रूट को आप कंबाइन कर सकते हो y अपॉन एक्स। तो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया माइनस अंडर रूट वाई अपॉन। क्वेश्चन आपको दिया है x इंटू रूट एक्स प्लस वाई इंटू रूट वाई इक्वल टू ए इंटू रूट ए। तो राइट हैंड साइड में a इंटू रूट ए दिया है, वो तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो ईच टर्म को डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपका फिर u इंटू वी रूल आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका u इंटू वी रूल आ जाएगा। u इंटू वी रूल यूज़ न करना पड़े उसके लिए मैं पहले टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा आपका x इंटू रूट एक्स, आई कैन राइट x रेज टू हाफ ऑल्सो, प्लस y इंटू रूट वाई को आप y रेज टू हाफ लिख सकते हो
और ये a इंटू रूट ए कॉन्स्टेंट है, मैं वैसे ही रखता हूँ बिकॉज बाद में उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे बेस आपका सेम है, तो जब बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 प्लस हाफ करेंगे तो x रेस टू 3/2 हो जाएगा, प्लस सेम थिंग यहाँ पे भी y रेस टू आपका देखो 3/2 हो जाएगा, और ये a रूट ए मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ईजिली मुझे आंसर मिलेगा बाय यूजिंग x रेस टू n फॉर्मूला। तो आई विल राइट हियर नाउ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ देखो फर्स्ट टर्म x रेस टू 3/2 प्लस आएगा आपका d बाई डी एक्स, सेकेंड टर्म को अप्लाई होगा y रेस टू 3/2 इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड का जो कांस्टेंट टर्म है उसको अप्लाई होगा। अब यहाँ पे x रेस टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा डेरिवेटिव का, तो x रेस टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 माइनस 1, प्लस देखो यहाँ पर सेम वे y रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x चाहिए अपने को, तो फॉर्मूला तो वही यूज़ होगा आपका 3/2 इंटू वाई रेस टू 3/2 माइनस 1 आएगा, बट आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ y, बिकॉज हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पे y दिया है, तो अदर देन x जो कुछ भी रहेगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ y मतलब वो dy बाई डी एक्स ही हो गया अल्टीमेटली। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कांस्टेंट है a रूट ए, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया है, मुझे फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो मैं सिंप्लीफाई करूँगा देखो यहाँ पे, तो ये 3/2 इंटू वाई रेस टू 3/2 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको हाफ मिल जाएगा इंटू dy बाई डी एक्स, तो ये सेकेंड टर्म को मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये टर्म को देखो वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये 3/2 यहाँ पे प्लस में है तो वहाँ पे जा करके माइनस हो जाएगा, ये 3/2 इंटू एक्स रेस टू से पावर क्या है 3/2 माइनस 1, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ से हाफ मिल जाएगा, तो ये पावर हाफ मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सो ये देखो क्या हो जाएगा आपका 3, दिस विल बी 3/2 इंटू वाई रेस टू हाफ है, तो वाई रेस टू हाफ आई कैन राइट स्क्वायर रूट वाई ऑल्सो, तो वाई रेस टू हाफ को मैं रूट वाई लिख देता हूँ इंटू ये आपका dy बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू राइट हैंड साइड में -3/2 इंटू एक्स रेस टू हाफ को मैं रूट एक्स भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में माइनस रूट एक्स बच रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में रूट वाई मल्टीप्लाइड है dy बाई डी एक्स से, तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे देखो रूट वाई, तो फाइनल आंसर आई गॉट हियर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट को कंबाइन कर दो x अपॉन वाई, तो आपका देखो ये सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड सब क्वेश्चन है x प्लस अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करूंगा ईच टर्म को, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ईच टर्म को मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस आएगा ये आपका d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स वाई प्लस आएगा d बाई डी एक्स ऑफ y, मतलब ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ 1। तो मैंने क्या किया बोथ साइड ईच टर्म को d बाई डी एक्स सिंपली अप्लाई किया है। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ x आपको मालूम है x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो लिख दिया हमने 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ रूट, तो अगर रूट x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, बट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या दिया है x इंटू वाई दिया है, दैट मीन्स ये कंपोजिट फंक्शन हो गया आपका, तो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स आएगा, बट आपको इंटू करना पड़ता है d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स एक्स वाई प्लस हो गया ये dy बाई डी एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा, 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूँगा जब तक मुझे d बाई डी एक्स निकल नहीं जाता है, देखते क्या होगा अभी ये 1 प्लस 1 अपॉन ये 2 अंडर रूट एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा इनटू। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है
x इंटू वाई का डेरिवेटिव चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखो दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा वहाँ पे। दैट मीन्स अपने को u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं वो ब्रैकेट में अप्लाई करता हूँ बिकॉज ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है आपको फंक्शन। तो u इंटू वी रूल, तो ये हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा आपका u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी मतलब y, प्लस आएगा y डी बाई डी एक्स ऑफ x, मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। और ये ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं, प्लस ये आपका डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 0। सो देखते क्या आता है, 1 प्लस 1 अपॉन ये 2 अंडर रूट एक्स वाई हो गया। ब्रैकेट में देखो x इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे तो 1 आएगा, तो इंटू 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर है आपका प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। देखो डिफरेंशिएट हो गया है, अपने को डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेकर के बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। बट यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये तो डी वाई बाई डी एक्स आपका सेपरेट है, बट एक जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है ना वो ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर ये फंक्शन से मल्टीप्लाइड है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेने के लिए पहले सेपरेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ब्रैकेट को 1/2 रूट एक्स वाई से ओपन करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में दो टर्म है, दोनों भी टर्म्स को आप 1/2 रूट एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ पर देखो ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/2 रूट एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका x/2 रूट एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस 1/2 रूट एक्स वाई इंटू वाई, तो ये हो जाएगा आपका y/2 रूट एक्स वाई हो गया, प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स तो सेपरेट ही है, एज इट इज़ रहेगा। अपने को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में वो कॉमन ले लेना है और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। तो ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है डी वाई बाई डी एक्स का। तो यहाँ से मैं देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो आपको देखना है ब्रैकेट में क्या बच रहा है। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x/2 रूट एक्स वाई। तो यहाँ पर आपका बच रहा है x/2 रूट एक्स वाई बच रहा है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे बीच में देखो यहाँ पे प्लस है और हम लोग ये लास्ट वाले टर्म से भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +1 इक्वल टू 0 का कुछ मीनिंग नहीं है। अब लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स बच रहा है, एक +1 है और दूसरा प्लस y/2 रूट एक्स वाई है। तो ये दोनों टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका y, वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो दिस इज़ -1 माइनस y/2 रूट एक्स वाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड में, सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो देखो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा आपका x+2 इंटू रूट एक्स वाई अपॉन है ये देखो 2 रूट एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जाएगा -2 रूट एक्स वाई और ये -y डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा 2 रूट एक्स वाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया यहाँ पे। क्या बच रहा है देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में माइनस कॉमन ले सकते हो आप, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स वाई और ये प्लस वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है x+2 रूट एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखो ये x, दिस विल बी x+2 रूट एक्स वाई दिस वे। सी अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी वो करेक्ट है, बट अगर आपको टेक्स्ट बुक के बैक का आंसर चाहिए तो थोड़ा मैं एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू माइनस और ये देखो ब्रैकेट में 2 टाइम्स रूट एक्स वाई को मैं सेपरेट करता हूँ, ये हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट वाई प्लस वाई आई कैन राइट रूट वाई द होल स्क्वायर ऑल्सो, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे x को मैं क्या कर सकता हूँ रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये +2 इसको सेपरेट कर दो रूट एक्स इंटू रूट वाई, सो दैट कुछ कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ रहेगा रूट वाई और रूट वाई देखो यहाँ पे कॉमन आएगा, तो रूट वाई मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 रूट एक्स प्लस 1, यहाँ रूट वाई यहाँ पे बच जाएगा डिवाइडेड बाय
डिनोमिनेटर यू कैन टेक रूट एक्स कॉमन, तो मैंने यहाँ पे रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 रूट एक्स बचेगा प्लस यहाँ पे 2 रूट वाई बचेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है डी वाई बाई डी एक्स। सम 4 देखो आपको सॉल्व करना है एग्जैक्टली सेम वे। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा। तो ईच टर्म को देखो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस आएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ देखो सेकेंड टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म दैट इज एक्स इंटू वाई स्क्वायर, प्लस आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये फोर्थ टर्म वाई क्यूब इक्वल्स टू है डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड कांस्टेंट। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इस टर्म को डी वाई बाई डी एक्स लिखा। अब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला, एक्स रेज टू 3 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मालूम है आपको ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ पे लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा u इंटू वी रूल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन रूल यूज़ किया, प्लस एग्जैक्टली सेम वे नेक्स्ट टर्म में भी हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूल यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, प्लस लिखेंगे हम लोग वाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, तो आपको मालूम है वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3 वाई स्क्वायर इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 8 कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस विल बी 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा प्लस वाई इंटू, आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 2x होता है प्लस ये हो जाएगा आपका x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, पर आपको इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है इंटू 1 प्लस ये 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एज इट इज़ रहेगा। देखो जितना भी टर्म्स था डिफरेंशिएट हो गया है, अब आपको क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स का टर्म एक साथ रखना है और वो कॉमन ले लेना है। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स का जितना भी टर्म है सब एक साथ लिखता हूँ और बाद में मैं उसको कॉमन निकाल लूँगा। सो देखते क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म मैं एक साथ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस नेक्स्ट टर्म देखो है यहाँ पे 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देन देखो लास्ट टाइम है यहाँ पे आपका प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म मैंने पूरा एक साथ लिख लिया। अब जो रिमेनिंग टर्म्स देखो आपका बच रहा है, तो जो रिमेनिंग टर्म बच रहा है मैं उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका देखो इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका प्लस 3x स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर दैट नाउ सी यहाँ पे बच रहा है आपका प्लस 2xy, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस 2xy, और कौन सा टर्म देखो यहाँ पे बचा हुआ है प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर। तो मैंने टर्म्स को पूरा राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं था। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है, ईच टर्म में देखो मुझे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है, तो आई विल टेक हियर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन फ्रॉम ईच टर्म। तो क्या बचता है देखो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 2xy प्लस यहाँ पर आपका बच रहा है 3y स्क्वायर इक्वल टू के बाद का जो टर्म है मुझे माइनस कॉमन मिल रहा है ईच टर्म में, तो आई विल टेक हियर माइनस कॉमन, तो बच क्या रहा है आपका प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2xy और ये हो गया आपका प्लस y स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है जो टर्म है उसको एज इट इज़ आपको लिखना है, माइनस कॉमन है यहाँ पर ब्रैकेट में है 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर दिया है आपको 2xy और यहाँ पर दिया है प्लस y स्क्वायर, ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड ये ब्रैकेट जो है dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाइड था, तो वो जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो दिस आई विल राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस है यहाँ पे 3y स्क्वायर. तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया. सम देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th सब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हम लोग ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का. तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सी दिस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा इक्वल टू, ये माइनस tan इनवर्स एक्स को मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका प्लस tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर तो आपका प्लस है ये कॉट इनवर्स, देखो यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो अपने पास एक मेथड है, मैं वो मेथड यूज़ करता हूँ. एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है इन्वर्स का, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है. ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स का फॉर्मूला है. tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है. तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स ये एंगल सेम है, कॉट इनवर्स देखो tan इनवर्स के बाद का ये फंक्शन सेम है और कॉट इनवर्स के बाद का ये भी फंक्शन सेम है. तो जब फंक्शन सेम रहेगा तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा. तो आई विल राइट हियर दिस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख दूंगा पाई बाई 2. कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है पाई बाई 2. ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो. तो बहुत सिंपल हो गया. अब मैं इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ. तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, ये देखो आपका पाई बाई 2 है. तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चाहिए. दैट मीन्स आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर इंटू आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है बिकॉज वहाँ पर एक्स वाई नहीं है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0. सिंप्लीफाई करते जाता हूँ मैं. तो ये हो जाएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 2y, बट इंटू करना पड़ेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है ये होता है 2x इक्वल टू 0. तो मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है उसमें डी वाई बाई डी एक्स है. तो फर्स्ट टर्म को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सेकेंड टर्म क्या है 2xy स्क्वायर. इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो माइनस हो जाएगा ये माइनस 2xy स्क्वायर. आपने कुछ ये डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2xy स्क्वायर. ये मल्टीप्लाइड है आकर के डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर वाई, 2 कैंसिल हो गया आपका y और ये y स्क्वायर जाएगा, x और ये x स्क्वायर जाएगा. तो देखो फाइनली आपको क्या बच रहा है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर आपका बच रहा है माइनस वाई अपॉन एक्स. सम देखो सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है. तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया. अगर आप ये प्रॉपर्टी इन्वर्स का नहीं यूज़ करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो. फिर ये tan इन्वर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कॉट इन्वर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. तो अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इन्वर्स का ध्यान में रहेगा तो बहुत सिंपल हो जाता है. सब क्वेश्चन दिया है x इंटू ई रेस टू वाई प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स इक्वल टू 1. तो आपको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स. तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा. सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा. तो ईच टर्म को देखो मैं डी बाई डी एक्स अप्लाई करता हूँ. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू वाई, फिर यहाँ पर देखो आपका प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई रेस टू एक्स इक्वल्स टू देखो यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1.
तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हर एक टर्म्स को डी बाई डी एक्स अप्लाई किया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू आई, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा। एग्जैक्टली सेम वे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई रेज टू एक्स, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो u इंटू वी रूल आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ वन कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो मैं यूज़ करता हूँ, देखो मल्टीप्लीकेशन रूल, तो ये हो जाएगा u डी बाई डी एक्स ऑफ वी मीन्स ई रेज टू आई आएगा प्लस v दैट मीन्स ई रेज टू वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स x प्लस आएगा, सेम थिंग यहाँ पे भी u इंटू वी रूल। सो दिस इज y डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस आएगा आपका ई रेज टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों भी टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ किया है और कांस्टेंट टर्म 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या आता है। x इंटू ई रेज टू वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यह आएगा ई रेज टू वाई, पर आपको इंटू करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू वाई एज इट इज़ रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स, आपको मालूम है x 1 होता है, प्लस ये हो जाएगा y इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ई रेज टू एक्स आएगा प्लस दिस इज ई रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट हो गया है फंक्शन, जस्ट आपको डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो डी वाई बाई डी एक्स का जो टर्म है उसमें से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर मैंने कॉमन निकाल, देखो ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका, यहाँ पर बच रहा है एक्स इंटू ई रेज टू वाई प्लस देखो यहाँ पर बच रहा है आपका ई रेज टू एक्स बच रहा है, दिस इज इक्वल टू रिमेनिंग टर्म्स क्या है, ई रेज टू वाई प्लस में है, वाई इंटू ई रेज टू एक्स प्लस में है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस ई रेज टू वाई माइनस हो जाएगा वाई इंटू ई रेज टू एक्स। आई वॉन्ट टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, राइट हैंड साइड से माइनस कॉमन निकाल सकते हो आप, ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू वाई प्लस हो जाएगा वाई इंटू ई रेज टू एक्स अपॉन हो जाएगा, बिकॉज ये ब्रैकेट मल्टीप्लाइड है तो वहाँ पे जाकर के डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी x इंटू ई रेज टू वाई प्लस ई रेज टू एक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर है, सॉल्व हो गया। सो ई रेज टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई, तो मैं इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करूंगा। दूसरा मेथड भी डिफ्रेंशिएट करने का है, आप लॉग लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो आई विल राइट हियर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा ये। सो ईच टर्म को डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आएगा, देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ये है आपका कॉस एक्स माइनस वाई। तो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मालूम है, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ई रेज टू एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स माइनस वाई, पर आपको इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, सॉरी ई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, सेम थिंग यहाँ पर भी देखो कॉस दिया है तो आपको मालूम है कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये कॉस एफ ऑफ एक्स है, तो कॉस एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई, बट इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। सिंप्लीफाई करते जाओ, सो दिस इज ई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट में देखो आपको x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई का डेरिवेटिव चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है और y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पर माइनस साइन x माइनस वाई, तो एज इट इज़ रहेगा इंटू सेम थिंग यहाँ पे ब्रैकेट में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx। एक्चुअली अपने को dy बाई dx कॉमन लेना है, बट dy बाई dx का जो टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा आपको। तो देखो ये ब्रैकेट में दो टर्म है, तो दोनों भी टर्म्स को e रेज टू एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो e रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो ये आपको मिलेगा e रेज टू एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पर देखो प्लस ई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू हो गया ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, मैंने ब्रैकेट ओपन किया सिंपली,
एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पे माइनस साइन एक्स माइनस वाई से ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो माइनस साइन एक्स माइनस वाई इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स माइनस वाई, देन दिस माइनस एंड दिस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी साइन एक्स माइनस वाई इंटू आएगा डी वाई बाय डी एक्स। नेक्स्ट देखो क्या करना है आपको, डी वाई बाय डी एक्स का जो टर्म है उसको एक साइड में लेना है, डी वाई बाय डी एक्स का टर्म आपको वन साइड लेना है और फिर कॉमन ले लेना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म है डी वाई बाय डी एक्स का, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो यहाँ पर ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू ये डी वाई बाय डी एक्स का टर्म है। राइट हैंड साइड में देखो ये टर्म पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आकर के वो माइनस हो जाएगा, तो आई विल राइट हियर माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई इंटू देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के बाद क्या बच रहा है, देखो आपका माइनस साइन एक्स माइनस वाई बच रहा है और यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस वाई है, तो आई विल राइट हियर माइनस साइन, यहाँ पर बच रहा है आपका x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, और यहाँ पे देखो ई रेस टू एक्स प्लस वाई है तो वहाँ पे जाएगा तो माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या बचता है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो आपका यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस वाई आएगा माइनस दिस इज साइन एक्स माइनस वाई क्लोज ब्रैकेट, सो दिस इज इक्वल टू, माइनस साइन को कॉमन निकालता हूँ मैं यहाँ से, तो देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचता है आपका, सो दिस विल बी, यहाँ पे बचेगा आपका प्लस साइन एक्स माइनस वाई और यहाँ पे आपका बचेगा प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये बच रहा है अभी। आई वॉन्ट डी वाई बाई डी एक्स, सो देखते क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड का टर्म्स ऐसे लिखोगे आप, माइनस ब्रैकेट में है साइन एक्स माइनस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये टर्म मल्टीप्लिकेशन था वहाँ जाकर के डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल बी ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। देखो आपको फाइनल आंसर मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आपको जो टेक्स्ट बुक के बैक का आंसर दिया है वो आंसर चाहिए तो क्या करो आप यहाँ से देखो ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालो, तो यहाँ से अगर आप माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और जो आपने माइनस साइन कॉमन निकाला वो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बैक आंसर सिंप्लीफाइड करके थोड़ा सा दिया हुआ है, तो यहाँ तक लिखा तो भी आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट आंसर है ये। तो यहाँ पे 8 सब क्वेश्चन दिया है, cos x इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा ये, तो d बाई डी एक्स दोनों भी टर्म्स को अप्लाई करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू वाई इक्वल हो जाएगा, ये देखो आपका d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा प्लस यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ y, मतलब dy बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, अभी आपको मालूम है cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, बट x नहीं है, x के प्लेस पे x का कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पे cos f ऑफ x का फॉर्मूला आएगा डेरिवेटिव का, तो cos f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका साइन x इंटू वाई, बट आपको इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये तो आपका डी वाई बाई डी एक्स है, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सो दिस विल बी माइनस साइन x इंटू वाई, तो एज इट इज़ रहेगा इंटू, देखो यहाँ पे अब यहाँ पर क्या है x इंटू वाई का डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है तो u इंटू वी रूल आएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा यहाँ पे, तो हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ये x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v हो गया प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम लोग, इक्वल टू राइट हैंड साइड का टर्म्स एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन, दिस इज माइनस साइन x इंटू वाई एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में देखो आप x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा ये, प्लस
यहाँ पर क्या लिखा है देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, तो y इंटू 1, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा आपका, इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। दोनों भी साइड का डिफरेंशिएशन हो गया है ईच टर्म का, जस्ट आपको डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है, बट जो लेफ्ट हैंड साइड है डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के बाहर का जो फंक्शन है माइनस साइन एक्स इंटू वाई, उससे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो यह हो जाएगा माइनस ये एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स मैं पहले लिखता हूँ, इंटू यहाँ पर देखो साइन x इंटू वाई। तो सिंपली ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम लोग, ये माइनस और ये प्लस है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये, एंड दिस इज y इंटू साइन ऑफ x इंटू वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट ओपन कर दिया, राइट हैंड साइड आपको एज इट इज लिखना है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। बात का आपको मालूम है क्या करना है, जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है वो दोनों को एक साथ रखना है और उसमें से कॉमन ले लेना है आपको। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये एक टर्म डी वाई बाई डी एक्स का है, और राइट हैंड साइड में ये दूसरा टर्म है आपका डी वाई बाई डी एक्स का। तो राइट हैंड साइड का टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ, देखते क्या मिलता है ये। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू वाई भी वैसे ही रहेगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू क्या बच रहा है देखो आपका, इक्वल टू यहाँ पे 1 बच रहा है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1, और ये देखो आपका माइनस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, सो दिस विल बी प्लस, और यहाँ पे आएगा आपका y इंटू साइन ऑफ दिस इज एक्स वाई। ठीक है, इतना हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आई कैन टेक नाउ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो अब मैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेता हूँ। सो देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस डी वाई बाई डी एक्स आई विल टेक कॉमन। तो देखते ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका, यहाँ बच रहा है आपका प्लस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन क्या है, तो यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, माइनस कॉमन लिया है हमने, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो रहा है देखो आपका 1 प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, दिस वे। आपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा देखो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर है 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स वाई, मैं ऐसे ही लिखता हूँ डिवाइडेड बाय, ये माइनस है तो माइनस के साथ वहाँ पे जा करके डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये जाएगा माइनस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, और ये आपका देखो प्लस 1 हो गया। थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करके भी लिख सकता हूँ, तो फाइनल आंसर देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस को मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो माइनस ये ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई इंटू दिस इज साइन एक्स वाई, अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। तो जस्ट मैंने टर्म्स को रीअरेंज करके लिख दिया है, और ये आपका फाइनल आंसर मिल गया है। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिकली थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। देखो 9th सब क्वेश्चन है, ई रेस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर मैं लॉग ले लूँगा तो वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो दिस विल बी लॉग ऑफ, यहाँ पर आएगा ई रेस टू एक्स माइनस वाई, एंड दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो मैं लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। देखो लॉग ऑफ ई रेस टू पावर में है, तो ये जो पूरा पावर है ई का, ये लॉग से आकर के इंटू हो जाएगा। सो दिस विल बी ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू यहाँ पर बचेगा लॉग ई इक्वल टू, यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करोगे लॉग का, तो लॉग एक्स माइनस हो जाएगा ये लॉग वाई, मालूम है आपको डिवीजन का माइनस होता है, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई रेस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, सो ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू 1, तो ई रेस टू एक्स माइनस वाई ही होगा वो। अब देखो ये सिंपल हो गया फंक्शन, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा ये।
तो यहाँ पर लिखूँगा मैं डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू, देखो यहाँ पे हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग वाई। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड ईच टर्म को डी बाय डी एक्स अप्लाई किया। अब मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ डिफरेंशिएशन का। ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एफ ऑफ एक्स होगा, बट इनटू करना पड़ेगा आपको डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स एक्स माइनस वाई। दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x माइनस लॉग वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y, बट इनटू करना पड़ेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको। सो दिस विल बी ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू ब्रैकेट, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस इज 1/x माइनस 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट हो गया है, सिंप्लीफाई करके डी वाई बाई डी एक्स आपको कॉमन निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो ब्रैकेट के अंदर दिया है डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट को ई रेस टू एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई मीन्स ओपन करूँगा। तो ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू 1, तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस वाई देन माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को, तो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म सेपरेट हो गया, ये 1/x माइनस 1/y डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है, दोनों भी साइड देखो आपको डी वाई बाई डी एक्स का टर्म दिया हुआ है, तो आपको वन साइड लेकर के दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के और कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर है देखो माइनस 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस है ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के बाद यहाँ पर बच रहा है 1/x प्लस ई रेस टू एक्स माइनस वाई है, वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस वाई। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स को मैं कॉमन ले लूँगा। तो देखो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, देखो आपका 1/y बचेगा माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई बचेगा, और यहाँ पर आपका 1/x है माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूँगा इसको, तो मैं ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। सो दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट के अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन वाई। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वल टू राइट हैंड साइड भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या बचेगा आपका, एक्स बच रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड का टर्म है 1 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स है इंटू ये फ्रैक्शन को वहाँ पे शिफ्ट करना है, तो ये जाएगा न्यूमरेटर में और ये जाएगा डिनोमिनेटर में आपका। तो दिस विल बी y अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो एक्चुअली देखो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, y अपॉन एक्स को मैं एक साथ में लिख लेता हूँ, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखो 1 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 1 माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट 10th सब क्वेश्चन है, x प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x ईच टर्म को। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये देखो आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ये आपका y माइनस दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस वाई। तो बोथ साइड ईच टर्म को मैंने डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, बट आपको इनटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो आप इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस
तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा एंड दिस इज साइन x माइनस वाई हो जाएगा, बट आपको इनटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ x माइनस वाई। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस x प्लस वाई, तो एज इट इज़ रहेगा इनटू d/dx ऑफ x प्लस वाई, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, देन दिस इज इक्वल टू dy/dx, तो एज इट इज़ रहेगा आपका प्लस दिस इज साइन x माइनस वाई, d/dx ऑफ x इज़ 1 एंड दिस विल बी dy/dx हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करना है आपको, dy/dx का टर्म यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो ब्रैकेट को ओपन करके dy/dx के टर्म को मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैं ब्रैकेट देखो ओपन करता हूँ, cos x प्लस वाई से ये ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये तो 1 प्लस ऐसे ही रहने वाला है आपका प्लस cos x प्लस वाई इंटू 1, सो दिस विल बी cos x प्लस वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस cos x प्लस वाई इंटू dy/dx, सो आई कैन राइट dy/dx इंटू cos x प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट ओपन हो गया है, राइट हैंड साइड का देखो यहाँ पे ये जो dy/dx है एज इट इज़ रहेगा। साइन x माइनस वाई ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है, तो साइन x माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन x माइनस वाई हो जाएगा, एंड देन माइनस है देखो यहाँ पर साइन x माइनस वाई को dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी dy/dx इंटू है यहाँ पर साइन x माइनस वाई। ठीक है, तो सेपरेट हो गया। अब क्या करना है आपको, dy/dx के टर्म्स को एक साथ लिखना है, आइदर इन LHS और इन RHS। तो dy/dx का देखो एक टर्म ये हो गया आपका LHS में और 2 टर्म आपका RHS में दिया हुआ है। ठीक है, तो RHS का दोनों भी टर्म मैं LHS में शिफ्ट करता हूँ, तो एक तो टर्म यहाँ पर ऑलरेडी है dy/dx का, dy/dx इंटू है यहाँ पर cos x प्लस वाई, ये dy/dx यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका dy/dx, और ये dy/dx माइनस है तो यहाँ पर आकर के ये प्लस हो जाएगा dy/dx इंटू साइन ऑफ दिस इज x माइनस वाई इक्वल टू क्या बचता है, देखो यहाँ पे इक्वल टू बच रहा है आपका साइन x माइनस वाई, तो लिख दिया हमने यहाँ पर साइन x माइनस वाई। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा हुआ है, cos x प्लस वाई और ये प्लस 1 बचा है, तो प्लस 1 को वहाँ पे शिफ्ट किया -1 प्लस cos x प्लस वाई शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस cos हो जाएगा ये x प्लस वाई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड टेक dy/dx कॉमन, तो dy/dx कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आपका बच रहा है cos x प्लस वाई बच रहा है, यहाँ पर -1 बच रहा है और यहाँ पे बच रहा है आपका प्लस साइन x माइनस वाई बच रहा है। देखो इक्वल टू के बाद का टर्म ऐसे लिखता हूँ मैं, साइन x माइनस वाई, थोड़ा सा रीअरेंज कर देना चाहिए तो माइनस लिखता हूँ मैं यहाँ पे cos x प्लस वाई और लास्ट में -1 लिखता हूँ। ठीक है, आपको चाहिए dy/dx, तो देखो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो टर्म है वो तो एज इट इज़ आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस वाई और यहाँ पर है माइनस cos x प्लस वाई और ये -1 है डिवाइडेड बाय। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का जो ब्रैकेट है वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देना है, ये -1 को मैं बाद में लिखता हूँ, तो फर्स्ट आई विल राइट हियर साइन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रीअरेंज कर देता हूँ टर्म्स को, तो ये हो जाएगा आपका साइन x माइनस वाई, देन यहाँ पर आएगा आपका प्लस cos x प्लस वाई आएगा और यहाँ पर है आपका -1 एज इट इज़ रहेगा। तो देखो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन था, मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आप घर पर प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से इसे। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।